हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। जय माता दी दोस्तों। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो सुबह बनाया था, लेकिन उस वक्त मैं अपलोड नहीं कर पाई। चलिए वो भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन पहले मैं इस वीडियो को इसलिए भेज रही हूँ कि भाई प्यारे बंको का वीडियो आ गया है। वही प्यारी प्यारी बातें, यानी कि सिंपैथी कार्ड, जैसा कि वो हमेशा खेलता आया है, वही सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी लेने की कोशिश। माताएं बहनें जो आर को सपोर्ट करती हैं, जो ऐसे पतियों को सपोर्ट करती हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं जो शादी का झांसा देकर मुकर जाते हैं, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं जो एक लड़की से शादी करके बच्चा पैदा करके उनको छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद मेंटेनेंस या फिर किसी तरह का हर्जाना, एलिमनी वगैरह देने से इनकार तो करते ही करते हैं, बल्कि उनके द्वारा दिया गया सामान भी हड़प के खा जाते हैं। तो सॉरी टू से, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, जिनके ऊपर केस लगे हों, एक नहीं दो दो लोग कैसे गलत हो सकते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात तो बता दूँ कि जिनको ये लग रहा है कि निहारिका उनके साथ है, एक आवाज़ में निहारिका जो है उनके पास खिंची चली आएगी, निहारिका पैनल पे हाजिर हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आवाज़ लगा के देख लो भाई, दम है तो आवाज़ लगा के देख लो भाई। ये फोकी फोकी बातें हमारे पंजाबी में कहते हैं, फोकी गल्ला ना मारी जा। तो ये जो खाली बिना पैंदे के लोटे की तरह तुम लुढ़कते हो ना, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसी चीज़ें मत करो। बुलाओ, इतने दिन से हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। हाँ मुझे अब इतनी हंसी आ रही है कि लानिता बेचारी इतनी चिड़ी पड़ी है, इतनी चिड़ी पड़ी है बेचारी। तोतली बहरी लानिता अपनी आवाज़ को कभी नहीं सुनती है, बेचारी डर जाती है खुद की आवाज़ सुन के ही, इतनी भयंकर आवाज़। और सेकेंडली बेचारी कहती है, मैं कभी इनका नाम नहीं लेती, मैं कभी इनकी बात नहीं करती हूँ। भाई लानिता, तू वाकई ही आज साबित हो गया कि तू तोतली है ना। और तो बहरी तो है ही है, वो तो हमें पता ही है, पर इतनी रो रही बेचारी कि मैं कभी नाम नहीं लेती हूँ। तो भाई एक बात सुनो, तेरी जो तोतली भाषा में कही गई बातें हैं ना, वो तो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि मेरी बातें तो तुझे सारी क्लियर समझ में आती हैं। अगर मैं तोतला बोलती तो तुझे समझ में नहीं आती बहरी। तो आज तो तोतला जो बोल रही थी ना, तो वो तो चीज़ें हमें समझ में कम आई। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि तू मेरा नाम लेके ही लाइफ शुरू करती है और मेरा नाम लेके ही ख़त्म करती है। कंटेंट की तेरे पास कमी नहीं है, फिर भी तू हमारी बात करती है। हमारा तो छोटा सा चैनल है ना। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारा मिलियन वाला चैनल है, फिर भी तू हमारी बात करती है। तो लानिता, तेरा एक बार फिर से आज रात हम मुँह काला करने आ रहे हैं। चलिए इसको तो यहीं पे छोड़ देते हैं लानिता को, हम बात करते हैं बंकू की। तो भाई बंकू और निहारिका की अगर बात करो तो बंकू बेचारा बड़ा परेशान था। झूठी झूठी बातें मत किया कर यार। तेरी ज़िंदगी में ना जितनी भी औरतें आएंगी ना, हर कोई दगाबाजी आएंगी। एक तू बेचारा सीधा साधा प्यारा मम्मी का राज दुलारा बंकू है ना। तूने कभी कुछ किया ही नहीं होता, सब कुछ तेरी ज़िंदगी में आके लड़कियां ही करती हैं, एक तू और एक तेरी माताएं बहनें। भाई आप लोग मान ले कि तुम इन सब का इकलौता पति है। ये तेरा इतने तो तेरी मतलब कि दोनों से जिनसे दिल लगाया वो तेरे काम नहीं आई जितनी ये काम आ रही है। तेरे हर गलत सही फैसले में तेरे साथ है। इससे अच्छी पत्नियां तुझे कहीं नहीं मिलेगी। छोड़ दे ये तलाश, भूल जा इन दोनों को, है ना। तो बाकी जो तूने किया है उसका किया, तो वो अपना सिला तो लेंगी ना। इन तेरी माताओं बहनों का कहने से तो वो रुकने वाली है नहीं। बाकी जी सेकंड वाली जो है मैडम, ठीक है, निहारिका की बात अगर करें तो निहारिका ने साफ इनकार कर दिया है कि भाई उसने कोई किसी के कहने से तलाक नहीं दिया। उसने सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली बंकू के कहने से तलाक दिया है।
भाई साहब यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है, निहारिका ने ये बात कही है, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, है ना। तो भाई ये जिस दिन प्रूफ लगा देंगी कि इनकी निहारिका से बात हुई है, ठीक, मैं भी उस दिन प्रूफ लगा दूंगी। और जहाँ तक निहारिका की बात रही, निहारिका ने साफ कहा है कि मैं इनको मना करूँगी। मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन जितना ये बताती हैं उतनी मेरी कोई बात नहीं हुई है। ये सब झूठ है। मैंने कोई प्रीति के कहने से तलाक नहीं दिया है, मैंने बंकू के कहने से तलाक दिया है। वन एंड ओनली मिस्टर बंकू के कहने से तलाक दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बंकू उसका जिम्मेदार है। और अब ये जो है, इसको 3 तारीख मिल गई है, आज भी डेट ही मिली है। 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट कटती है। वो परेशान है कि ये जो है अपने वकील के थ्रू ये बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी सुलह हो गई है, हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जो क्रिएट हुई थी, वो ठीक हो गई है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझसे माफ़ी मांगी गई, ना मुझसे बात की गई, कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्ती का सौदा मुझ पे जो है डाला जा रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। कहाँ पे? कोर्ट में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत लंबी बातें हैं जो मैं आज रात की वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और मैं एक बात कहूँगी, अगर निहारिका के साथ गलत हुआ है और निहारिका बिल्कुल सही है, तो हम निहारिका का भी साथ देंगे, क्योंकि पीड़ित दोनों हैं, चाहे वो प्रीतो हो चाहे निहारिका हो। हमें इन दोनों में से किसी से कोई भी नफ़रत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। रात को इन लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश करी कि निहारिका इनके साथ है, तो हमें बुरा सा लगा था, क्योंकि हर किसी को बुरा लगता है कि हम तो उसके लिए अच्छे के लिए सोच रहे थे। और टैक्सी का जो इन्होंने भड़काने की कोशिश करी, ये जानती थी कि टैक्सी नाम इनके मालिक, इनके इकलौते पति ने दिया है, ना कि हम ही। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने भी लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कहती हैं कि हमारे पास प्रूफ है, जो कभी भी आज तक लगाती नहीं है, है ना। हमारे पास प्रूफ है कह कह के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। प्रूफ हम बताएंगे पर किसी को नहीं दिखाएंगे, वो वाली बात है। सिर्फ बताएंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो भाई ऐसा खजाना तुम संभाल के रखो। और कोई प्रीतो की इसके पास रिकॉर्डिंग इसने नहीं दी है, ये सब झूठ है, ये सारी चीज़ें झूठ है। और इस चीज़ का मेरे पास भी सबूत आ चुके हैं, पूरे प्रूफ आ चुके हैं, ठीक है। और जब मुझे लगाने होंगे मैं लगा भी दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। क्योंकि अभी देखिए, चीज़ें जो हैं, जिनको मेरे पे विश्वास है वो विश्वास करें, जिनको नहीं है मत करें। लेकिन मैं प्रूफ लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी वो सारी चीज़ें। अभी तो मैं देख रही हूँ तेल और उसकी धार। बंकू का जो केस है, कोई सुलह नहीं हुई है, इतना मैं आपको बता दूं। केस कोई वापस नहीं लिया गया है, चार्जशीट का इंतज़ार हो रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। बंकू पूरी कोशिश कर रहा है निहारिका को बदनाम करने की। बंकू पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से निहारिका के लिए भी वो सिंपैथी कार्ड खेल के सिंपैथी ले जाए और निहारिका को गलत बता दे। आयुब कह रहा था ना कि भाई प्रीतो के बारे में और निहारिका के बारे में भी कुछ कुछ बातें इनडायरेक्ट वे में कह रहा था। तो बंकू, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, नंबर 1 नंबर 2 का नाम दे दे, क्योंकि लोग सारी चीज़ें प्रीतो पे लेते हैं, ठीक है ना। अब तो किसे सुना रहा है ये भी बता दे, पहली वाली को या दूसरी वाली को। बाकी तलाक तुझे भी पता है कि प्रीतो तलाक देने को तैयार है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, क्योंकि बहुत पहले अदालत ने क्लियर कर दिया था। कानून की किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं उनको पता होगा कि अब म्यूचुअल तलाक भी इतनी आसानी से नहीं होगा। उसके लिए भी फैमिली कोर्ट में पूछा जाएगा कि दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हैं, किस वजह से लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक बच्चा है। और जब बच्चा होता है तो फैमिली कोर्ट आसानी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए उसके मद्देनज़र तलाक नहीं देती है। ये अच्छी तरह से जानता है, लेकिन प्रीतो का बहाना बना के ये निहारिका को बेवकूफ़ बनाने की चाल है। ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है ना,
ये खेलना बंद कर दे। और निहारिका, तुमको एक बात बता दूँ, ये सिर्फ जो तलाक का बहाना बना रहा है ना कि प्रीत तो नहीं दे रही, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। ये तुम्हें बरगला रहा है, एक्चुअल में ये तुमसे भी शादी नहीं करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रही, तुम खुद कह रही हो। तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि ये बंदा कब क्या कहता है। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ कहता है। तो जब तुमको नहीं पता चलता, प्रीतों को नहीं पता चलता, तो ये बंदा सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा है। अगर पता चलता है तो ये जो इसकी बीवियां हैं, जो माताएं बहनें जिनको बोलता है ना, आपको पता ही है कि यूट्यूब की माताएं बहनें क्या होती हैं। कोई किसी की माताएं बहनें यूट्यूब पे नहीं होती हैं, है ना। सबका कनेक्शन क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानती हो। तो ये एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डॉलर का खेल खेल रहा है पंकु, कि भी आजकल आप व्यूज़ बहुत कम दे रहे हो, तो लोग उसको औकात दिखा रहे हैं। जो पढ़े लिखे समझदार जिनकी फैमिली है वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पंकु भिखारी जो है वो गलत है। ठीक है। आर केस, कोई भी लड़की आर का केस किसी के कहने पे नहीं लगाती है, कोई भी लड़की किसी के कहने पे तलाक नहीं देती है। ये बात निहारिका ने भी मानी है। और मैं, आप जानते हो कि मैं कभी भी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं देती हूँ। कल तक मेरी निहारिका से कोई बात नहीं हुई थी। 1.5 साल पहले मेरी उससे बात हुई थी, वो चीज़ें सबको मैंने बताई थी, उसके सबूत भी मैंने लगाए थे। 1.5 साल बाद आज निहारिका ने मुझसे बात करी है, मैसेज दिया है। पूरी बातें क्या है, जो चीज़ें बताने वाली है वही बताऊंगी, जो चीज़ें नहीं बताने वाली वो मैं नहीं बताऊंगी। मैं ये कहती हूँ कि जो निहारिका को आवाज़ मार के अपने पैनल पे बुला रहे हैं, बुलाएं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि भाई तुम आओ, उसकी मर्जी होगी तो वो आएगी, नहीं होगी तो आएगी नहीं। अगर वो आना चाहती है तो वो आए। और आज कुछ स्पेशल भी है लाइफ में, आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको साफ करूँगी, क्लियर करूँगी। हर एक चीज़ शीशे की तरह साफ होगी। ये लोग जो कितने सालों से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक बात को भी प्रूव कर पाए हमारी सारी बातें सच्ची निकली कि नहीं निकली। अगर हमारी बातें सच्ची निकली हैं तो फिर भी आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो कहते हैं ना, एक बार बेवकूफ़ बने अनाड़ी, 2 बार बेवकूफ़ बने, है ना। तो चलो ठीक है कि वो उसने एक मौका दिया, अनाड़ी बनने की कोशिश करी। लेकिन जो तीसरी बार बेवकूफ़ बने वो होता है गधा, क्योंकि उसको फिर हमेशा ही लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे, बुद्धि होगी और अगर आप लॉजिकली हमसे बात करोगे तो फिर आपको यही लगेगा कि हम सही हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करोगे। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आपको हम बता दें कि हमारे देश में तमाशबीनों की कमी नहीं है। पता उनको भी है कि बंकू पे ये सारे इल्ज़ाम हैं, बंकू पे ये सारे केस हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी वो लोग इसके साथ हैं। हैरानी की बात है, आप सोचो इनकी मानसिकता, इनकी मेंटालिटी कितनी लो है, वो आप सोचिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी हुई हैं निहारिका से, बहुत सारी बातें, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, वो आगे को मेरे से बात करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। वो मुझे ब्लॉक कर जाए वो भी उसकी मर्ज़ी है, वो ब्लॉक खोल दे वो भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं उसको इतना ज़रूर मैसेज दूंगी कि भाई एक लड़की के साथ अगर धोखा हुआ है ना, तो दूसरी के साथ भी, अगर तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है ना, तो समझ लो कि वो बंदे में ही कुछ ना कुछ कमी है। वही बातें जो कल को वो प्रीति के लिए कहता था, वही बातें सेम तुम्हारे लिए भी कहता है कि चीज़ों को मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। मतलब कि ये ऐसी बीवी लाना चाहता है जो सिर्फ इसकी सुने, इसकी माने, उसका अपना कोई वजूद ना हो। ये कहे दिन तो दिन, ये कहे रात तो रात। अगर तुमने इसके खिलाफ़ कोई बात को, गलत बात को भी गलत कहा तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं, फिर वो तुमको बदनाम भी करेगा। जिस तरह से अब निहारिका के साथ भी वही खेल खेल रहा है जो कल को प्रीति के साथ खेल रहा था। अब नंबर 1 नंबर 2 करके बात किया कर बंकू। और बात रही कि तेरी माँ बहन की हम डिफेमिंग करते हैं, पता 1 साल हो गया है ऋचा जी को वीडियो बनाए और मेरे पैनल पर तो तेरी लोमड़ी और तेरी माँ की बात ही नहीं होती है। एक लाइव बता दे जिसमें हमने उसको गंदा बोला हो, थोड़ी बहुत किसी ने लिख दिया हो तो बात करी हो। हमने तो कोई तेरी माँ और बहन की बात करनी कब की छोड़ दी है।
ना ही हम उसको कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। तू खुद लानिता के चैनल पे आके सारी सच्चाई बता के गया है। तब तो तू निहारिका को भी गलत बोल रहा था कि तेरे पास दूसरी बार भी धोखा हुई गवा। खुद बोल के गया ना, हमने तो नहीं बोला ना। खुद ही तो मना कर रहा था, बंकू 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 तो दुनिया में बहुत सारे हैं। पूरे ऊना में एक ही बंकू है क्या? और अब कैसे वो सच्चाई सामने आ गई? झूठ बोलो, उतना बोलो जितना लोगों को हजम हो जाए। अब फिर तुम खुद ही अपने मुंह से बोले हो कि वही बंकू हूँ मैं, मेरे साथ फिर धोखा हुआ है। पहले तुम झूठ बोलना बंद करो। लोगों पे अपना विश्वास उन्हीं लोगों पे जमा सकते हो जो खुद झूठे और मक्कार हैं। इतना झूठ बोलने के बावजूद तुम लोग किस मुंह से आ जाते हो? तुम्हारे झूठ सब अपने खुद मुंह से सामने लेके आए हो, उसके बावजूद भी इन लोगों की हिम्मत देखो। नकली डॉक्टर, नकली वकील, नकली बॉयफ्रेंड, नकली नेता, ये सारे पोल इस वाईटी पे खुल चुके हैं। पूरे चैनल के पास इनके रिकॉर्ड हैं। इतनी लानतें इनको डाली गई, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं वो सचमुच में इन्हीं की तरह गिरे हुए घटिया लोग हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वालों को सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो शादी करके बच्चा पैदा करके लड़कियों को छोड़ दे, बच्चे की कोई जिम्मेदारी ना ले और फिर उसमें होटल में पकड़े जाए, लड़कियों के साथ अफेयर करे, फिर उसको भी छोड़ दे, शादी का झांसा दे के उनका भी आर करके छोड़ दे, है ना। उस लड़की को भी इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े और फिर भी ये कहें कि हम साला झुकेगा नहीं। आप अगर गलत नहीं हो तो आप कभी मत झुकना। हाँ, एक लड़की के साथ शादी के झूठे वादे करके भी तुम सही हो। एक लड़की के साथ, है ना, तुमने वो काम किए हैं, वो कुकर्म किए हैं, उसकी लाइफ ख़राब कर दी, उसकी तलाक करवा दी और उसको बीच मझदार में छोड़ के तुम फिर भी अपने आप को सही कह रहे हो। एक लड़की से बच्चा पैदा करके उसको छोड़ दिया और आज तक तुम उसको लेने नहीं गए दूसरी के चक्कर में, और अब उस दूसरी के भी नहीं तुम हुए, फिर भी तुम खुद को सही कह रहे हो। ऐसे बेशर्म आदमी तो हमने दुनिया में नहीं देखे, और जो इनका साथ दे रहे हैं उनसे बढ़ के जलील और घटिया लोग नहीं हो सकते। इस समाज, इस सोसाइटी के लिए वो लोग कलंक है, दूषित कर रहे हैं इस समाज को। और अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप खुद इसका शिकार होने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को फिर सबक भी सिखाता है कि कल उसके साथ हुआ था तो तू मज़े ले रहा था, आज यही चीज़ें तेरे साथ हो रही हैं, अब तू ले मज़े, अब तू सपोर्ट कर ऐसे लोगों को सपोर्ट। भगवान भी फिर तुम्हारे पतियों को ही सपोर्ट करेगा, तुम्हें नहीं करेगा। हम खुद करेंगे। तुम्हारे पति अगर ऐसी हरकतें करेंगे, हम खुद तुम्हारे पतियों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम लोग ये चीज़ें डिज़र्व करते हो। अब देखिए, जो भी चीज़ें ये बंकू बोल के गया है ना कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, बेचारे ने, इसके साथ होता चला गया। और लोगों को जो ज्ञान दे रहा है कि भाई आप जो है प्रीति के बारे में कि भाई पैसे के लिए प्रीति ने इसको चुना था। हाँ, इस कंगले को पैसे के लिए चुना था सही में? अरे कंगले सामान तो तू उसका खा गया, उसके नाम का तू यूट्यूब चैनल चला रहा है 400 सब्सक्राइबर वाला। पैसे के लिए तू आया था या वो? कितना झूठ बोलेगा, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। अब देखिए, एक बंदी जिसके 1,80,000 सब्सक्राइबर, दूसरा बंदा जिसके 400 सब्सक्राइबर, वो प्रीतो को रोजी रोटी देगा या प्रीतो उसको रोजी रोटी देगी? वो तेरा पहला वीडियो अभी तक मेरे पास है जिसमें तू कह रहा है प्रीतो से, और प्रीतो कह रही है कि ये मिलिए मेरे हबी से, हस्बैंड से, धोखेबाज हस्बैंड से, जिसमें तू कह रहा है मैं ज़िंदगी भर प्रीतो का साथ दूंगा। ये कह रहे हैं कि शादी के एक हफ्ते बाद ही कि मेरे चैनल को प्रमोट करो, और लोगों ने तुझे कमेंट भी किए हैं कि प्रीतो की वजह से तुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। झूठ, इतना झूठ। इस आदमी को ना शर्म है, ना इसके सपोर्टर को शर्म है। इनको डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके बावजूद भी
मेरा बात करने को, सच्चाइयाँ बताने को मन कर रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम रात को लाइव करेंगे, लाइव में इनकी बैंड बजाएंगे। और अब चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई हैं निहारिका की तरफ से, तो थैंक यू सो मच निहारिका। आई एम विद यू, वी आर विद यू, है ना? ठीक है, अगर तुम सही हो तो हम तुम्हारे साथ भी हैं, बाकी गलत का हम भगवान पे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पे, वो इंसाफ करेगा। 3 तारीख पड़ी है दोस्तों, याद रखना। मिलते हैं रात को लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।